आज का डीप डाइव एक ऐसी चीज पर है जिसे हम रोज देखते तो हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। Fe550D MMTMT बार। अब ये नाम सुनने में किसी सीक्रेट कोड जैसा लग रहा है, पर असल में ये हमारी इमारतों का वो छिपा हुआ हीरो है जो उन्हें मजबूत बनाता है। हमारे पास एक काफी गहरी एक तकनीकी रिपोर्ट है और आज हमारा मिशन है इस कोड को तोड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये Fe550D, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। Fe तो बहुत आसान है, ये आयरन यानी लोहे का केमिकल सिंबल है। ठीक है, Fe मतलब लोहा। हाँ, और 550 जो है वो है इसकी न्यूनतम यील्ड स्ट्रेंथ, 550 न्यूटन प्रति वर्ग मिलीमीटर। ओके, यील्ड स्ट्रेंथ, इसे आसान भाषा में कैसे समझे? आसान भाषा में ये वो हद है जहां तक आप इसे मोड़ सकते हैं और ये वापस अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। अगर 550 के पार दबाव गया तो बस वो हमेशा के लिए मुड़ जाएगा। अच्छा, तो 550 इसकी मजबूती की गारंटी है। पर इस नाम में जो आखिरी अक्षर है D, वो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। रिपोर्ट कहती है कि यही D इसे खास बनाता है, भूकंपरोधी। ऐसा कैसे? बिल्कुल सही पकड़ा, यही D इस बार का असली सुपर पावर है। D का मतलब है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी यानी लचीलापन। बिल्कुल। देखिए, सिर्फ मजबूती काफी नहीं होती, लचीलापन भी उतना ही जरूरी है। D ग्रेड ये पक्का करता है कि स्टील में सल्फर और फास्फोरस जैसी जो अशुद्धियां हैं उन्हें 0.040% से भी कम रखा जाए। ये दोनों तत्व स्टील को भंगुर मतलब ब्रिटल बना देते हैं। ब्रिटल मतलब शीशे की तरह कि जरा सा झटका लगा और टूट गया। ठीक वैसा ही। कम अशुद्धियों की वजह से ये D ग्रेड बार झटके में टूटता नहीं बल्कि खिंचता है। वो भूकंप की ऊर्जा को सोख लेता है। मानकों के हिसाब से इसे टूटने से पहले कम से कम 14.5% तक खिंचना ही चाहिए। तो ये तो हुई केमिकल बनावट की बात, पर क्या इसे बनाने का तरीका भी उतना ही मायने रखता है? मैंने रिपोर्ट में थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट मतलब TMT प्रोसेस के बारे में पढ़ा। वो काफी कमाल का लग रहा था। बहुत अच्छा सवाल है। असल में बनाने का तरीका ही वो ही इस केमिकल को उसकी असली ताकत देता है। TMT प्रोसेस एक तरह का इंजीनियरिंग जादू है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अच्छा, जब स्टील की गर्म छड़ करीब 950 डिग्री सेल्सियस पर रोलिंग मिल से निकलती है तो उसे फौरन पानी के स्प्रे से ठंडा करते हैं। इसे क्वेंचिंग कहते हैं। ओह, एक झटके में ठंडा करना। इससे तो बाहरी सतह एकदम सख्त हो जाती होगी। बिल्कुल, बाहरी सतह तो क्रिस्टल जैसी कठोर मार्टेनसाइट बन जाती है। हाँ। लेकिन अंदर का जो कोर है वो अब भी गर्म और नरम होता है। अच्छा। और यहीं से दूसरा चरण शुरू होता है, सेल्फ टेम्परिंग। अंदर की गर्मी बाहर की ओर आती है और उस कठोर परत को थोड़ा पकाती है। मतलब उसे थोड़ा नरम करती है। हाँ, वो मजबूत लेकिन लचीली टेम्पर्ड मार्टेनसाइट बन जाती है और आखिर में उसे हवा में धीरे धीरे ठंडा होने देते हैं। इससे अंदर का नरम कोर फेराइट परलाइट कहलाता है, जो बहुत लचीला होता है। अलग अलग चीजों की खासियत डालने जैसा है। बाहर से कवच जैसा सख्त और अंदर से स्प्रिंग जैसा लचीला। ये तो कमाल है। यही इसकी खासियत है। ये एक कंपोजिट बार बन जाता है, मजबूती और लचीलेपन का एक बेहतरीन संतुलन। ये तो समझ आ गया। पर इन बार्स के ऊपर जो डिजाइन या धारियां बनी होती हैं, जिन्हें रिब्स कहते हैं। हाँ, रिब्स। उनका भी कोई खास मकसद है? वो सिर्फ पकड़ने के लिए तो नहीं होती होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका मकसद बहुत वैज्ञानिक है। ये रिब्स कंक्रीट के साथ एक मैकेनिकल इंटरलॉक बनाती हैं, जैसे 2 गियर के दांते आपस में फंस जाते हैं। अच्छा, ताकि वो फिसले नहीं। बिल्कुल। इसी पकड़ से बिल्डिंग का लोड स्टील और कंक्रीट में सही से बढ़ता है। इन धारियों की ऊंचाई, उनकी दूरी, उनका कोण, सब कुछ IS 1786-2008 मानक के हिसाब से तय होता है। हर चीज बहुत सटीक है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक लोहे की छड़ नहीं है, ये तो एक हाई प्रिसिजन मतलब एक उच्च इंजीनियरिंग उत्पाद है जो हमारी इमारतों की सुरक्षा की एक अदृश्य नींव है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हम अक्सर उन अदृश्य चीजों के बारे में कितना कम जानते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। अगली बार जब कोई बनती हुई इमारत दिखे तो शायद सिर्फ उसके बाहरी डिजाइन के बारे में नहीं, बल्कि कंक्रीट के भीतर छिपे उस स्टील के कंकाल के धातु विज्ञान के बारे में भी सोचना चाहिए कि कैसे केमिकल और गर्मी का सही संतुलन ही उसे तूफानों और भूकंपों में भी